हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं जसवंत चौधरी आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मॉक टेस्ट फर्स्ट। ठीक है, ये मॉक टेस्ट जो है वो बीएसटीसी बच्चों के लिए है। ठीक है, तो बीएसटीसी का एग्जाम देने जा रहे जो बच्चों के लिए मॉक टेस्ट बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ, तो इस बात का देखना जो बच्चे बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। ठीक है, तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले क्वेश्चंस की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, fill in the blank with correct option। ठीक है, when I opened the suitcase I dash। अब देखो जब मैंने सूटकेस को खोला तो मैं क्या हो गया था, सॉक्ड हो गया था। ठीक है, अब ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस का फॉर्मेट मांग रहा है। ठीक है, क्योंकि इस सेंटेंस में क्या बनेगा, पैसिव वॉइस। मैं सॉक्ड हो गया था, और बेटा याद रखना जब होने का सेंस आता है, हैपनिंग का सेंस, हैपनिंग का सेंस जब आता है तो वहां पे हम बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, हैपनिंग माने होना, तो यहाँ पे एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है। ठीक है, कि मैं सॉक्ड हो गया था तो यहाँ पे, और बी फॉर्म का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं क्या हो गया था, सॉक्ड हो गया था, तो इसका आंसर जो बनेगा हमारा वो बनेगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, वॉज सॉक्ड, जब मैंने सूटकेस को खोला था तो मैं सॉक्ड हो गया था। ठीक है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वॉज सॉक्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, आई के ऊपर। किसी ने, सूटकेस ने उसे सॉक्ड किया, सूटकेस की वजह से वो सॉक्ड हुआ था। ठीक है, इसलिए पैसिव वॉइस का सेंटेंस था। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है आपका मॉडल से। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। ही वाज सो टायर्ड, वह इतना टायर्ड, वह इतना परेशान हो गया था, दैट की ही डैश हार्डली वॉक, कि मैं मुश्किल से चल पा रहा था। ठीक है, तो ये बात किस में चल रही है, पास्ट में चल रही है। ठीक है, हाँ, तो देखो एक मॉडल होता है कैन, कैन जो मॉडल होता है ये प्रेजेंट की कैपेसिटी को इंडिकेट करता है। ठीक है, प्रेजेंट की कैपेसिटी, वर्तमान की अगर क्षमता है तो उसके सेंस में हम कैन लगाते हैं। और एक होता है कुड, कुड का यूज करते हैं हम पास्ट कैपेसिटी के सेंस में। ठीक है, पास्ट कैपेसिटी के सेंस में क्या आता है, कुड आता है। तो यहाँ पे क्योंकि सेंटेंस किस में है, पास्ट में चल रहा है, ही वाज सो टायर्ड, वॉज आ गया, वॉज की वजह से यहाँ पे कैन का यूज नहीं होगा, यहाँ पे यूज होगा कुड का। ठीक है, क्योंकि बात किसकी हो रही है, पास्ट कैपेसिटी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे आंसर आपका जो बनेगा दैट इज बी ऑप्शन कुड। अगर ये सेंटेंस इस तरह से होता कि अगर प्रेजेंट में होता, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि ही इज सो टायर्ड, ये वह इतना परेशान हो गया है कि दैट ही कैन हार्डली वॉक, हार्डली का मतलब मुश्किल से, ये वह इतना टायर्ड हो गया है कि वह मुश्किल से चल सकता है। तो ठीक है, हाँ, तो ये इसलिए प्रेजेंट में बात होगी तो, प्रेजेंट में बात होगी तो कैन का यूज होगा, पास्ट में बात होगी तो कुड का यूज होगा। ठीक है, आई हो आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, डैश ऑफ पिलग्रिम्स और मर्चेंट्स। ठीक है, अब मर्चेंट्स का और पिलग्रिम्स का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, ये कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन जो ग्रुप को बताता है। ठीक है, हाँ, तो ग्रुप की बात की जा रही है तो मर्चेंट्स का ग्रुप, बैंड जो होता है वो तो म्यूजिशियंस का होता है, असेंबली नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास जो होता है वो स्टूडेंट्स का होता है, तो कारवान होगा। ठीक है, तो आंसर बनेगा सी, कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नंबर फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। देखो वर्ड क्या दे रखा है, एडमायर, एडमायर पार्ट ऑफ स्पीच में वो होता है, और एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। ठीक है, आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो, तो एडमायर कर रहे हो, तारीफ करना। अब इसका क्या पूछा है, सिनोनिम पूछ रहा है। ठीक है, एडवाइज, एडवाइज माने तो सलाह देना होता है। ठीक है, सलाह देना। फ्लैटर, फ्लैटर माने तो चापलूसी करना होता है।
चापलूसी करना। हेल्प, हेल्प माने सहायता करना। प्रेज, प्रेज माने तारीफ करना। किसी की आप प्रेज कर रहे हो, तारीफ करना। ठीक है, तो आंसर हमारा बनेगा डी, प्रेज। तो प्रेज इसका सिनोनिम होगा किसका? एडमायर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका वन वर्ड का है कि कह रहा है कि गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, नोबल्स होते हैं कुलीन, है ना, हाई प्रोफाइल के जो लोग होते हैं, कुलीन जो लोग होते हैं, उनके द्वारा जो सरकार चलती है उसे हम क्या कहते हैं? देखो, पहला जो ऑप्शन दे रखा है ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी तो क्या होता है? ऑफिसर्स के द्वारा। ठीक है, जैसे हम हिंदी में कह देते हैं अफसरशाही, ये तो अफसरशाही होता है, इसमें ऑफिसर्स के द्वारा सरकार चलती है, गवर्नमेंट बाय द ऑफिसर्स। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट होता है ऑफिसर्स। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी होता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं कुलीन तंत्र। ठीक है, हाँ, इसमें कुलीन, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। ठीक है, एक है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तो लोकतंत्र होता है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी होता है तानाशाही, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, जब एक पर्सन शासन करता है तो मनमानी करता है, मनमानी जब होगी तो तानाशाही होती है, उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का सिनोनिम बनता है एक सिनोनिम और बनता है डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटरशिप का मतलब भी तानाशाही होता है। तो आप लोग को याद रखना, डिक्टेटरशिप माने तानाशाही, ऑटोक्रेसी माने तानाशाही। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर अरिस्टोक्रेसी था। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आता है बीएसटीसी में, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, एक ही वर्ड की 4 स्पेलिंग दे रखी है और आपको बताना है कौन सी स्पेलिंग सही है, कौन सी स्पेलिंग आपकी राइट होगी। तो देखो यहाँ पे ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी की स्पेलिंग पूछी है। ठीक है, ऑक्सिलरी की स्पेलिंग जो है, आंसर है इसका ए ऑप्शन। ठीक है, ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मिस स्पेल्ड में। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, इनमें से ये स्पेलिंग गलत है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, तीनों रॉन्ग है, राइट फर्स्ट है, इसलिए आंसर AUXILIARY, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी माने सहायक। ठीक है, चलिए करेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, आपको एंटोनिम बताना है। ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट का मतलब होता है जो प्रचलन में नहीं है। ठीक है, जो आउटडेटेड है। ठीक है, हाँ, प्रचलन में नहीं है, प्रचलन में नहीं है, वो होता है ऑब्सोल्यूट। ठीक है, हाँ, आउटडेटेड कह सकते हो आप, आउटडेटेड, आउटडेटेड है तो इसका क्या है? सिनोनिम है। ठीक है, पूछ क्या रहा है वो? एंटोनिम। तो एंटोनिम क्या बनेगा? एंटोनिम बनेगा फैशनेबल। ठीक है, फैशनेबल क्या होता है? प्रचलन में, जो फैशन में है। ठीक है, फैशन से बना है फैशनेबल, तो ये इसका क्या पूछ रहा है? एंटोनिम। ठीक है, हाँ, तो आंसर बनेगा फैशनेबल। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दी गई सेंटेंसेस में बताना है कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है। ठीक है, हाँ, ये कह रहा है वेजेस ऑफ सिन आर डेथ, वेजेस जो है वो सिंगुलर की तरह काम करता है, वेजेस जब सिंगुलर होता है तो वेजेस के साथ में क्या आता है? आपको इनमें से बताना है कौन सा सेंटेंस राइट होगा। तो वेजेस ऑफ सिन आर डेथ, ये सेंटेंस तो आपका कैसा है? रॉन्ग है। ठीक है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे आर आ रहा है। ठीक है, आर नहीं आता, इज आता है, इज वाला ये सेंटेंस इज आ रहा है, ये बिल्कुल सेंटेंस सही है। ठीक है, रिचेज, रिचेज के साथ में हैव नहीं आता। ठीक है, रिचेज के साथ में हैज आता है, तो इसलिए सेंटेंस गलत है, ये भी सेंटेंस गलत है। दीज गुड्स, दीज गुड्स के साथ में इज नहीं आता, आर आता है, तो ये भी सेंटेंस आपका रॉन्ग है। ठीक है, गुड्स माने सामान, तो ये सामान बहुत कॉस्टली है, आर आएगा, यहाँ हैज आएगा। ठीक है, इसलिए गलत हो गया, यहाँ आर जो आया इसलिए गलत हो गया। तो सेंटेंस इसका राइट क्या है? बी, वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। ठीक है, हाँ, सिन माने होता है पाप,
पाप की जो बेसिस होती है वो डेथ है, ठीक है, मृत्यु है, इसलिए इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट प्रेपोजिशन, आपको इस वाले सेंटेंस में करेक्ट प्रेपोजिशन का यूज करना है, ठीक है। द बेगर हिमसेल्फ वॉज स्टैंडिंग डैश अ स्टेज, जो भिखारी था वो खड़ा हुआ था, खुद खुद भिखारी है ना, ये हिमसेल्फ यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन का काम कर रहा है। रिफ्लेक्सिव जो सब्जेक्ट के बाद में आते हैं तो एम्फेटिक बनते हैं। तो जो भिखारी था वो खुद खड़ा हुआ था, किस पे खड़ा हुआ था, स्टेज पर, ठीक है। और स्टेज के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑन अ स्टेज। तो ऑन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे क्योंकि वो कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, फिजिकल कांटेक्ट की वजह से ऑन का यूज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट कंजंक्शन, कंजंक्शन का यूज किया गया है, ठीक है। आपको बताना है करेक्ट कंजंक्शन कौन सा होगा। एक क्वेश्चन कंजंक्शन का आएगा एग्जाम में, ठीक है, एक प्रेपोजिशन का आएगा, मिसेस स्पेल्ड का आएगा। यहाँ पे हमने पैसेज को डिस्कस नहीं किया है, पैसेज भी आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ ओनली। ही वॉज बाउंडेड डैश ही डिड नॉट स्टॉप फाइटिंग, वह घायल हो गया था, ठीक है। बाउंड माने घायल होना, और बाउंड की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आ रही है बाउंडेड, वह घायल हो गया था। ही डिड नॉट स्टॉप फाइटिंग, लेकिन उसने फाइटिंग बंद नहीं की। अब दोनों क्लॉजेज एक दूसरे का क्या कर रही हैं, विरोध कर रही हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। वह घायल हो गया था लेकिन उसने फाइटिंग, उसने लड़ाई बंद नहीं की। अब दोनों क्लॉजेज में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। और कॉन्ट्रडिक्शन जब होता है दोनों क्लॉजेज में, उस केसेस में हम किसका यूज करते हैं, बट का, ठीक है। तो यहाँ वर्ड का यूज होगा। देखो एंड का यूज तो नहीं होता, एंड सिमिलरिटी में आता है। एज वेल एज का मतलब के साथ साथ, इसका भी यूज नहीं होगा। दो दो ये स्टार्टिंग में आता है, दो से सेंटेंस स्टार्ट होता है, इसलिए यूज नहीं होगा। तो इसलिए आंसर बनेगा आपका बट, ठीक है। हाँ, क्योंकि देखो दो का जो पेयर होता है, दो स्टार्टिंग में आता है, दो और ऑल दो, और इनका पेयर होता है यट या कॉमा, ठीक है, इस तरह से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। fill in the blank with correct option, यहाँ पे आपको टेंस का क्वेश्चन है। सॉक्रेट्स डैश इन एथेंस अबाउट 6000 ईयर्स एगो, 6000 साल पहले वह एथेंस में रहता था, सॉक्रेट्स। अब देखो यहाँ पे आपको बताना है 6000 ईयर्स एगो, देखो एगो आ गया, एगो जो इंडिकेटर है ये पास्ट सिंपल का है, पास्ट सिंपल टेंस। और पास्ट सिंपल टेंस में कौन सी फॉर्म आती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो सेकंड फॉर्म किस ऑप्शन में दे रखी है, सी में, लिव्ड। तो यहाँ पे आंसर आपका लिव्ड हो जाएगा, वह रहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी मेड द इंडियंस डैश दैट दे वर स्लेव्स, ठीक है। गांधी जी ने बनाया था इंडियंस को रियलाइज करने के लिए, क्योंकि वे क्या थे, स्लेव्स थे, ठीक है, दास थे वो। इंडियंस, इंडियंस की बात की जा रही है, ठीक है। अब देखो एक वर्ब होती है मेक, मेक जो वर्ब होती है ये पॉजिटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब होती है जो खुद एक्शन नहीं करती, करवाती है, ठीक है। हाँ, मेक के साथ में जब ऑब्जेक्ट आता है तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये स्ट्रक्चर होता है, याद रखना। पॉजिटिव वर्ब का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मेक, मेक प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस पीपल, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने कहा आई मेड द स्टूडेंट्स लाफ, LAUGH। इस सेंटेंस का मतलब है कि मैंने स्टूडेंट्स को हंसाया, मैंने विद्यार्थियों को हंसाया। बच्चे खुद नहीं हंसे, मैंने हंसाया, तो काम बच्चों ने नहीं किया, मैंने किया, ठीक है। तो ये कॉजेटिव वर्ब है, कॉजेटिव वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वी आएगा। मेक के साथ में ऐसा होता है, ठीक है। हाँ, तो मेक, मेक की सेकंड फॉर्म मेड आ रही है, ये आगे मेक, सेकंड फॉर्म ये मेड आ गई, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, और यहाँ पे आएगा B1। तो B1 किस में है, B1 आपका बी है, रियलाइज। तो यहाँ पे रियलाइज का यूज हुआ, ठीक है। तो गांधी जी ने इंडियंस से रियलाइज करवाया कि वेद क्या थे, दास थे, ठीक है। ये ऐसा गांधी जी ने रियलाइज करवाया, गांधी जी ने रियलाइज नहीं किया, गांधी जी ने रियलाइज करवाया, उनसे फील करवाया, ठीक है। हाँ, चलिए। एज सुन एज सी डैश द न्यूज सी रोड टू मी, एज सुन एज, देखो एज सुन एज एक कंजंक्शन होता है,
और एज सुन एज में क्या होता है कि दो एक्शन होते हैं वो भी पास्ट में ही होते हैं, ठीक है। हाँ, एज सुन एज से जब सेंटेंस कनेक्ट होता है, जैसे ही उसने न्यूज सुना वैसे ही उसने मुझे लिखा, ठीक है। तो ये बात पास्ट में हो रही है, तो पास्ट पास्ट में हियर 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 माने सुनना, और हियर की सेकंड फॉर्म होती है हर्ड, ठीक है। ये इसकी सेकंड फॉर्म होती है, हियर माने सुनना होता है। तो हर्ड किस ऑप्शन में है? बी में है। तो इसका आंसर बनेगा बी। तो याद रखना बच्चों कि जब भी एज सुन एज का क्वेश्चन आएगा तो दोनों वाली क्लॉजेज में सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है, क्योंकि बात पास्ट में चलती है, ठीक है। जैसे ही उसने न्यूज को सुना, खबर को सुना, उसने मुझे लिखा था, ठीक है। नंबर 14, आर डैश और डायरेक्टर्स और ट्रस्टीज। ट्रस्टीज और डायरेक्टर्स का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बोर्ड, है ना। डायरेक्टर्स का जो ग्रुप होता है उसे बोर्ड कहा जाता है, इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका? बोर्ड बनेगा, ठीक है। हाँ, चलिए, करेक्टिव नाउन का क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। जो वर्ड दे रखा है उसका सिनोनिम बताना है। जेनरस, जेनरस का मतलब होता है, ये वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में पहली बात तो एडजेक्टिव होता है, और ये होता है उदार। उदार जो मतलब काइंड, ठीक है, कह सकते हो उदार है। लेकिन देखो यहाँ पे ऑप्शन हैप्पी, हैप्पी तो बिल्कुल नहीं बैठेगा, और रेडी, रेडी बिल्कुल नहीं बैठेगा। तो ऑप्शन बन रहे काइंड और लिबरल, ठीक है। काइंड से अच्छा क्या है? लिबरल। लिबरल जो होता है तो लिबरल ज्यादा बनेगा, ठीक है। हाँ, अगर लिबरल नहीं होता तो काइंड बन जाता, लेकिन यहाँ पे हम किसको प्रेफरेंस देंगे? लिबरल को देंगे, ठीक है, काइंड को नहीं देंगे, इसलिए काइंड ऑप्शन हट जाएगा, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। हाँ, जेनरस लिबरल होता है क्योंकि उसके अंदर उदारता होती है, ठीक है। हाँ, लिबरलिटी होती है, इसलिए लिबरल बनेगा आंसर, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे दो ऑप्शंस आएंगे जो मीनिंग सेम मीनिंग वाले होंगे, उस केसेस में आपको देखना पड़ेगा ज्यादा नियरेस्ट कौन सा वर्ड है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है कि दो सिनोनिम होते हैं, लेकिन उस केसेस में आपको देखना पड़ेगा ज्यादा नियरेस्ट वाला वर्ड उसका आंसर बनता है। तो ऐसे दो ऑप्शंस आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 16, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको एंटोनिम बताना है। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल होता है जो अपवाद है, ठीक है। हाँ, एक्सेप्शन माने अपवाद, और एक्सेप्शन से बना एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल जो वर्ड है ये एडजेक्टिव होता है। तो एक्सेप्शनल जो वर्ड है वो अपवाद है, मतलब नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं है तो कैसा है? अब नॉर्मल है, और अब नॉर्मल है तो क्या है? इसका एंटोनिम पूछा है तो ऑर्डिनरी, ठीक है। ऑर्डिनरी तो सिंपल होता है, और सिंपल ही तो इसका एंटोनिम बनेगा, बिल्कुल। तो इसका आंसर बनेगा ऑर्डिनरी, साधारण, है ना। और ऑर्डिनरी साधारण होता है, एक्सेप्शनल साधारण नहीं होता, असाधारण कह सकते हो आप हिंदी में। असाधारण का साधारण बनेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो, अब एक वर्ड दे रखा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो एक्सेप्शनल का सिनोनिम है। एक्सेप्टेंस स्वीकार करना, स्वीकार जो भी चीज अनयूजुअल जिसका यूज नहीं है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। नंबर 17 क्वेश्चन, सेलेक्ट द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर पर्सन। किसी और के द्वारा लाइफ हिस्ट्री के बारे में जो लिखा जाता है, एक तो क्या होता है, राइटर भी वही है, लिखने वाला भी वही है, और अपने बारे में लिख रहा है, उससे तो हम कह देते हैं ऑटोबायोग्राफी। लेकिन राइटर कोई और है, हिस्ट्री किसी और की है, उसे हम कहते हैं बायोग्राफी। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बायोग्राफी, ठीक है। हिंदी में कहते हैं जीवनी। आपकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में किसी और ने लिखा तो बायोग्राफी है। बिब्लियोग्राफी तो ग्रंथ सूची होती है, तो इसका तो मीनिंग होता है ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफी, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी को कहते हैं हम जीवनी। ऑटोबायोग्राफी वो होती है लाइफ हिस्ट्री जिसमें आपका लाइफ हिस्ट्री इज रिटन बाय वन सेल्फ, स्वयं के द्वारा लिखी गई लाइफ हिस्ट्री, उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। मेमोir मन होता है यादगार, ठीक है। हाँ, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं बन रहे, तीन ऑप्शंस। मेमोir मेमोरी से रिलेटेड है, ठीक है। हाँ, याद से रिलेटेड है, तो ये तीन ऑप्शन नहीं बने, ऑप्शन बनेगा हमारा ए, ठीक है। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे स्पेलिंग दिखनी है और देखो इसमें करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है, ABCD। देखो ए तो बिल्कुल गलत है, बी भी गलत है, सी गलत है, तो आंसर बनेगा सी। ये करेक्ट स्पेलिंग है इसकी, सैंक्टिमोनियस। ठीक है, हाँ। 19, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो सेंटेंसेस दिए गए उनमें करेक्ट सेंटेंस बताना है। फिजिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स सब्जेक्ट हो जाए, सब्जेक्ट कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, तो ये सेंटेंस तो रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों हुआ, आर की वजह से रॉन्ग हुआ है। ठीक है, फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। पॉलिटिक्स आर ए डर्टी गेम, आर की वजह से गलत हो गया, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। आर नहीं आना चाहिए था, इज आना चाहिए था। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग, आर चार्मिंग नहीं इज चार्मिंग आना चाहिए, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो सेंटेंस हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो फिजिक्स, फिजिक्स सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट कैसे होते हैं, सिंगुलर। और याद रखना किसी सेंटेंस में आर्टिकल ए और एन का यूज होता है, वहां पे वर्ब भी सिंगुलर होती है। ठीक है, और देखो यहाँ सीनरी जो लिखा है वो भी गलत है। ठीक है, हाँ, सीनरी होता है, सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग, है ना, इस तरह से ही होता है। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, इस तरह से होगा। फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो आंसर बनेगा बी ऑप्शन। सही पूछ रहा था, बाकी के 3 ऑप्शन गलत थे। ए डैश ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डेलीगेट्स। डेलीगेट्स जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उसके ग्रुप को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस वर्ड जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स का ग्रुप होता है, डेलीगेट्स का ग्रुप होता है, इसलिए कांग्रेस आंसर बनेगा। बोर्ड तो डायरेक्टर्स का होता है, नहीं होगा। असेंबली भी नहीं होगा, असेंबली सभा होती है, कांग्रेशन भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आंसर बनेगा कांग्रेस। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जो तैयारी करें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की। ये सारे क्वेश्चंस सभी एग्जाम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन विशेषकर ये क्वेश्चंस BSTC एग्जाम वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, तो वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, लाइक करो, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।